बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुट्टर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फिक्स एरर पे, E4, E5 और E6 पे। आपने देखा होगा अक्सर ये एरर कोड आ जाते हैं, ये फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब ये है जैसे इनका एरर का जो दिया गया फॉल्ट वही होगा। जैसे एक चीज़ ख़राब है, करेक्ट वही ख़राब होगी, दूसरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए इनको फिक्स एरर कहते हैं। ई E4, E5 और E6 ये एरर कोड है। इनका क्या मतलब है, अगर ये तुम्हारे फिक्स एरर आ रहे हैं और इनको किस तरह हल करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। आपने देखा होगा आपके एयर कंडीशनर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर E4 का एरर आ रहा होता है। जब भी E4 का एरर आ रहा हो आपने इसको किस तरह हल करना है। E4 का जब एरर आ रहा होगा इसका मतलब है आपका जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो इवापोरेटर के ऊपर लगा होता है, एयर कंडीशनर को ऑटोमेटिक करता है। जब आपका टेम्परेचर रूम का पूरा हो जाता है तो उसको ट्रिप करता है, बंद करता है, आउटडोर को बंद कर देता है। इसलिए उसमें जब कोई फॉल्ट आएगा, जब उसमें मसला होगा, वो ख़राब होगा, तो E4 का एरर आपके डिस्प्ले पे शो होगा। उसमें मसला जो हो सकता है, या उसकी तार निकल गई है, या कट गई है, या ख़राब हो गई है, या वो सेंसर ख़राब हो जाता है, या कोई और मसला आ जाता है। वो सिर्फ उसी रूम सेंसर का मसला होगा, उसे आप ठीक करके दोबारा लगाएंगे तो ये E4 का एरर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है E5 का। E5 जो एरर होता है, जो आपके जो इवापोरेटर के कोयल होते हैं, आपने देखा कोयल के साथ, ये इवापोरेटर की कोयल के साथ ये लगा होता है। एक क्लिप सा बना के ये इवापोरेटर के साथ अटैच किया होता है, ठीक है। अगर वो ख़राब हो जाएगा या उसमें कोई मसला आ जाएगा, अगर उसकी भी वायर वगैरह कट जाएगी और वो काम ठीक से नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी ये एरर कोड आएगा। उसको भी आप अगर ठीक कर लेंगे तो ये एरर कोड ख़त्म हो जाएगा। जो E5 है, ये एरर कोड होते हैं, ये फिक्स एरर कोड है। इसका और कोई मसला नहीं होगा। ये फिक्स का मतलब वो यही होता है भी इनमें यही मसला है, सेंसर का ही मसला है, कोई और कोई मसला नहीं, ठीक है। ये E5 का आपको पता चल गया होगा। E5 जो कोयल के साथ सेंसर लगता है, ये उसके लिए होता है। अगर आपका वो ख़राब है तो आप उसको ठीक करके दोबारा इस्तेमाल करेंगे या नया लगा लेंगे, या उसको रिपेयरिंग करेंगे तो E5 का एरर ख़त्म हो जाएगा। इससे आपका जो डिस्प्ले में जो एरर शो हो रहा होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगला एरर कोड है E6। E6 का मतलब है ये दोनों के लिए है। अगर मसला आपका E5 या अगर आपने पहले देखा E4 आ रहा है तो उसका मतलब है आपका जो एरर कोड है वो E4 आ रहा है। E4 आ रहा है तो इसका मतलब है आपका रूम टेम्परेचर का सेंसर ख़राब है। अगर E5 आ रहा था उसका मतलब था जो आपका जो सेंसर है E5 वो आ रहा है, कोयल सेंसर है, उसका मसला है। अगर E6 आ रहा है वो उसका मतलब है जो दोनों इकट्ठे लगे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो आपके दोनों इकट्ठे लगे होंगे, कोयल दोनों तारें एक ही जगह से निकल रही होंगी, रूम सेंसर की भी और कोयल सेंसर की भी। जब रूम सेंसर और कोयल सेंसर की तारें एक ही जगह होंगी तो वो E6 एरर आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। इसका मतलब एक सेंसर ख़राब नहीं है आपका, दोनों में से किसी ना किसी को मसला है। हो सकता है दोनों ख़राब हो। दोनों का वो जो क्लिप लगा होता है, आपने इसके साथ अटैच किया होता है, पीसीबी किट के साथ लगा होता है, उसके अंदर भी कोई मसला हो सकता है, ठीक है। अक्सर हमने तो ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, या तो इसका कोई तार वगैरह कट जाती है जब हम ऐसी सर्विस वगैरह करते हैं। उसके लिए कभी वो कोयल सेंसर लगाना भूल जाते हैं, जहन से निकल जाता है, एक लगा दिया एक भूल गए, उस वजह से भी कभी ये एरर आ जाता है। इसलिए जब भी ये एरर आए तो आप इसको E6 अगर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है तो आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है ना। इसको अच्छे से चेक करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये E6 का एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी आप इस ज़्यादा सेंसर जो फिक्स एरर जो होते हैं, इसलिए बताया जाता है जब फिक्स एरर का, जहाँ फिक्स एरर लिखा हो आ जाए, आपको पता चल जाए फिक्स एरर है, इनका मतलब यही है भी इसके अलावा इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आ सकती जब फिक्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसको हम आप चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह जो आपके जो तीन एरर हैं E4, E5 और E6, इससे जो प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और आपका जो मसला है, जब एरर आ रहे होते हैं आपने देखा होगा आउटडोर नहीं चल रहा होता,
कभी इंडोर भी बिल्कुल थोड़ी देर चलता है और बंद हो जाता है। आप इसी तरह से अपना मसला हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।